ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक आचार्य भट्ट के स्वामी आचार्य भगवत स्वामी के सूत्रों की व्याख्या करते हुए जीव के उपयोग लक्षण की चर्चा कर रहे थे और तादात्म्य पने के निषेध लक्षण के तादात्म्य पने का निषेध कर किया था, तो उसका खंडन किया और अनेकांत की सिद्धि की। जिससे जो पहला उन्होंने उत्तर दिया था कि आत्मा में ज्ञान तादात्म्य है, इसलिए वो परिणमन करती है। अगर वो थोड़ा सा एक और बताएं तो कल कई सारा उसमें कन्फ्यूजन रहेगा। हाँ, कल 3 प्रकार से उत्तर देखा था अपन ने जी। ठीक है, प्रश्न किया था पहले कि तादात्म्य है, तो तादात्म्य है, तादात्म्य रूप से परिणमन होता है, आत्मा का ज्ञान रूप से परिणमन नहीं हो सकता। यह पक्ष जैनियों को अनिष्ट है। उनका पक्ष था, हम कहते हैं कि जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग जो है वो तादात्म्य है, तो बोल रहा था कि तादात्म्य होने से जो तादात्म्य है वो लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसके उत्तर में कल अपन ने कहता पहले क्या कहा कि आत्मा में उपयोग को सर्वथा भेद रूप मानोगे तो आकाश के समान हो जाएगा। आकाश से उपयोग सर्वथा भिन्न मानोगे, लक्षण से लक्षण को वस्तु से सर्वथा भेद रूप मानोगे। तो जैसे आत्मा से ज्ञान भिन्न है, ऐसे आकाश से भी ज्ञान भिन्न है। ठीक है, और दूसरी चीज़ों से भी भिन्न है, तो ये इसका नियामक नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए उपयोग को भिन्न मानेंगे, तो इसलिए क्या होगा, आकाश के उपयोग नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के भी उपयोग की सिद्धि नहीं होगी। मतलब अगर आकाश उपयोग अलग है और आकाश अलग है ना, ठीक है, तो ऐसे ही आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है। यहाँ आकाश को दृष्टांत में लिया उन्होंने, दृष्टांत दिया। जैसे आकाश से उपयोग अलग है, अभी अपन मान रहे अलग है, और हम कह रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान तादात्म्य है, और वो कह रहे हैं कि अलग मानो। ठीक है, तो अलग मानेंगे तो जैसे आकाश से उपयोग अलग है, ऐसे आत्मा से ज्ञान अलग होने पर आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। ठीक, इस तरह 3 प्रकार से उत्तर दिया था, एक बार और देख ले थोड़ा सा। उसी प्रकार आत्मा के भी उपयोग की सिद्धि नहीं होगी तथा जो यह कहा गया है कि दूध का दुलात्मा परिणमन नहीं कर सकता, यह भी ठीक नहीं है। जैसे शक्ति की अव्यतिरिक्ता होने से तृण जलादि ही कारणवशात क्षीर भाव को प्राप्त होती है। क्षीर का दृष्टांत दिया था, है ना, वो घास आदि हैं वही दूध पने को प्राप्त होते हैं। तो उसमें पहला उत्तर हमने ये दिया था कि द्रव्य मानने पर क्या, द्रव्य दृष्टि से परिणमन तद्रूप ही होता है। ठीक है, तो यहाँ आत्मा का यह ज्ञानात्मक परिणमन के लिए द्रव्य दृष्टि से परिणमन तद्रूप ही होता है। ज्ञान का ज्ञान रूप ही परिणमन होता है द्रव्य दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से देखोगे तो अपन ने कल हमने आपको इसका दर्पण का उदाहरण दिया था। आपको दर्पण में ये चित्र आपका दिख रहा है, तो ये दर्पण की इस समय की पर्याय में आपका चित्र बना है, लेकिन पर्याय दृष्टि से परिणमन देखोगे तो आप बोलोगे द्रव्य में हम आप दिख रहे हो, आपका चित्र है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो ये आपका परिणमन नहीं है, ये तो दर्पण का ही परिणमन है। तो ऐसे ही ज्ञान का ज्ञानात्मक रूप से परिणमन होता है, ध्येय रूप से परिणमन नहीं होता द्रव्य दृष्टि से। तो जो अपन ने बात कही थी दूध का दूध रूप परिणमन, उसका खंडन में अपन ने कहा कि यहाँ द्रव्य दृष्टि से दूध का दूध रूपी परिणमन होता है, वस्तु का वस्तु रूपी परिणमन होता है। जैसे फिर दोनों प्रकार उभयात्मक अनेकांत में प्रवीण अरन सिद्धांत के अनभिज्ञ हैं, तो उसमें दोनों बता दिया था। हेतु दिया था फिर इसमें, जैसे हेतु होता है क्या करता है, यदि आप तादात्म्य परिणमन नहीं मानते हो तो हेतु का काम क्या है, स्वपक्ष की सिद्धि है और पर पक्ष का दूषण है। ठीक है,
हेतु का काम क्या है? अपने पक्ष की सिद्धि कर रहा है, आपका दूषण दे रहा है। तो दूसरा उत्तर हमने दिया था कि यदि आप ऐसा मानते हो कि वस्तु का पर रूप से परिणाम होता है, स्वरूप से नहीं होता है, तो आप अपनी बात की सिद्धि के लिए जो हेतु दे रहे हो वो आपके पक्ष की सिद्धि कर रहा है कि दूसरे को दूषण दे रहा है। यदि आप कहते हो कि उसका उसी रूप से परिणमन नहीं होता, तो आप जो हेतु दे रहे हो उसके स्वपक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जो भी हेतु दोगे उससे परपक्ष का दूषण होगा। यदि परपक्ष के दूषण का हेतु दोगे तो उसके लिए इससे स्वपक्ष की सिद्धि होगी। यानी हेतु के दो भेद अपन ने किए ना, दो भाग, दोनों काम होते हैं, दोनों कंडीशन ये नहीं हो पाएगा जबकि ये आप मानते हो। तो इसलिए दूसरा रूप से उत्तर ऐसे दिया लेखांश से, ठीक। फिर तीसरे रूप से और भी नहीं उत्तर दिया। अभी तो ये बात इतनी कही, उसके बाद कह दी कि आप भी तो मानते हो क्या भूत है जो रूप है भूत में, यानी पंचभूत है ना, पंचभूत है उसमें रूप है और इनका परिणमन रूप से ही होता है। रूप का परिणमन रूप से आप स्वीकार करते हो, शरीर बना। हाँ, तो आपने क्या उसका उसी रूप परिणमन स्वीकार किया कि नहीं किया? आप स्वयं उसका उस रूप परिणमन स्वीकार करते हो, इसलिए आप हमारी बात का खंडन नहीं कर सकते कि आत्मा का ज्ञान परिणमन नहीं हो सकता। जैसे रूप में रूप फिर तादाद में है, तो तीन प्रकार से कह दिया था। अब फिर और आगे कहते हैं, बढ़िया, ठीक। क्या चल रहा है? कथनचित आत्मा ज्ञान ही ज्ञान परिणमन कर रहा है, पर द्रव्य ज्ञान में झलकता है। कथनचित आत्मा विज्ञानात्मक परिणमन करता है, ठीक है। जिसके सिद्धांत में एकांत से आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है, उसके सिद्धांत में आत्मा के ज्ञान रूप परिणमन का अभाव होगा, क्योंकि ज्ञान रूप से वह स्वयं परिणत है ही, वो ज्ञान रूप से ही है। और एकांत से आप मानोगे कि ज्ञानात्मक ही है आत्मा, तो उसका ज्ञान रूप से अब क्या परिणमन होगा? वो तो वही अगर जो चीज है वो परिणमन क्या होगा? एकांत से मानोगे तो हमारे यहाँ कैसे बन जाता है? हमारे यहाँ ये बदलते रहते तो उससे हम मजा लेते कि परिणमन ज्ञान बदलते रहता है ना, तो परिणमन बन जाता है। तो आप तो ज्ञान रूप से ही मान रहे हो कि आत्मा सर्वथा ज्ञान रूप ही है। परंतु जैन सिद्धांत में किसी पर्याय की अपेक्षा कभी आत्मा ज्ञान रूप से परिणमन करता है और कभी किसी पर्याय की अपेक्षा अन्य रूप से अर्थात दर्शन, सुख आदि रूप से परिणमन करता है। ये भी बात कि आप यदि आत्मा को ज्ञान मात्र ही मानते हो तो आत्मा तो ज्ञान रूप है, परिणमन क्या होगा उसका? तो ज्ञान का ज्ञान रूप ही है, तो परिणमन नहीं होगा। हमारे यहाँ क्यों हो जाता है? हमारे यहाँ ज्ञान मात्र कहती है, लेकिन ज्ञान मात्र नहीं है आत्मा। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अनित्य गुण है उस आत्मा में, तो उस रूप से भी उसका परिणमन होता है। दर्शन रूप से, पर्याय के हिसाब से, वीर्य रूप से चेंज होते रहता है, सब बदलते रहते हैं, बदलते परिणमन रहता है। तो हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में तो अनेकांत होने से पर्याय अपेक्षा से अपन ये मान सकते कि ज्ञान रूप से परिणमन करता है और कभी अन्य पर्याय रूप से परिणमन करता है। अतः कथनचित ज्ञानात्मक ज्ञान स्वरूप से भी परिणमन होता है और कथनचित अन्य दर्शन आदि रूप से भी परिणमन करता है। अब ज्ञान और ज्ञेय का नहीं कह रहे, ज्ञान और अन्य गुणों को कह रहे, ठीक। यदि सर्वथा किसी एक रूप से ही आत्मा का परिणमन माना जाए व इतर रूप से परिणमन माना जाए तो फिर उस पर्याय का कभी विराम नहीं हो सकेगा। यदि सर्वथा एक रूप से ही परिणमन मानोगे तो अब एक बार जो पर्याय बन गई है, ज्ञान में बनी है, उसका सदा उसी रूप से ही परिणमन होगा, अन्य ज्ञेय भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अन्य ज्ञेय बनाने के लिए भिन्न परिणमन हो गया। तो आप एक ही परिणमन सर्वथा मानोगे तो वो तो बनेगा नहीं फिर उसमें। तो यदि ये विराम नहीं होगा, यदि विराम होगा तो आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। और यदि आप मानोगे कि वो विराम हो गया, परिणमन का विराम हो गया, तो आत्मा का अभाव हो जाएगा।
ठीक, अच्छा पॉइंट है ये। तो कथनचित आत्मा विज्ञानात्मक परिणमन करता है, हमारे यहाँ तो कथनचित आत्मा जो विज्ञानात्मक परिणमन करता है, लेकिन जिसके सिद्धांत में एकांत से आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है उसके यहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई, आत्मा का ही अभाव हो जाए। अब और कहते हैं आगे सुनो, तदात्मक का ही तद्रूप परिणमन देखा जाता है दूध के समान। जो तादात्मक है उसी का तद्रूप परिणमन देखा जाता है दूध के समान। दृष्टांत दे रहे, सुनो, जैसे गाय के स्तनों से निकला हुआ दूध अपने द्रव मधुर आदि स्वभाव को नहीं छोड़ता हुआ गुड़ आदि द्रव्य के संबंध से गुड़ क्षीर आदि रूप परिणमन करता है, स्तन से निकलने के समय की उष्णता को छोड़कर शीतल हो जाता है, पुनः अग्नि के संयोग से उष्ण एवं गाढ़ा बन जाता है, पुनः अग्नि के अभाव में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार सर्व पर्यायों में दूध ही कहलाता है। अतः दूध का दूध स्वरूप से परिणमन होता है। यदि दूध का दूध स्वरूप से परिणमन नहीं होता तो उन अवस्थाओं में वह दूध नाम का भागी नहीं होता। ठंडा दूध, गरम दूध कैसे कह पाते, मीठा दूध, फीका दूध, तो दूध का दूध रूप से परिणमन है ना। यद्यपि फिर भी बदलते हुए होने पर भी क्या है उसका उसी रूप से परिणमन है। इस प्रकार उपयोगात्मक आत्मा उपयोग स्वभाव को नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात, दूध ठंडा था, दूध गर्म हुआ, दूध फीका था, दूध मीठा हुआ, ये सब ठंडा गर्म फीका मीठा होने पर भी नीचे सब में क्या चल रहा है, दूध 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 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, हाँ, सुख उपयोग, दुख उपयोग, ऐसे उपयोग सब चलने पर भी सब उपयोग 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 रूप ही आत्मा है। दूध अपना पर्याय छोड़ के अगर घी भी बन जाए तो मूल स्वभाव तो उसका दूध का ही रहे, वो तो रहेगा। भी अपन दूध रखा है एक से, तो वो ठीक है, घी हो जाने पर भी वो क्या कहलाता है, गोरस। ठीक, दही होने पर भी क्या कहलाता है, गोरस। मट्ठा होने पर भी क्या कहलाता है, गोरस। दूध होने पर भी क्या कहलाता है, गोरस। गोरस की दृष्टि से वो सब समान है, लेकिन दूध, घी, मट्ठा और दही की दृष्टि से देखोगे तो सब भिन्न भिन्न है। तो ऐसे ही आत्मा में उपयोग की चर्चा चल रही है। जो उपयोग है वो उपयोग 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 द्रव्य दृष्टि से सब उपयोग रूपी ही है, लेकिन भिन्न भिन्न देखोगे तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि आदि अनंत रूप हो जाएगा। तो वो वहाँ गुण के रूप से देखना चाह रहा है, इसलिए उसको भिन्न 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 देखता है। हाँ, तो लेकिन परिणमन तो ज्ञान का हो रहा है, गुण बदलता है तो भी ज्ञान वही है। गुण तो गुण ही रहता है, गुण की अवस्था बदलती है। गुण की अवस्था बदलती है। तो यहाँ जो पर दूसरे लोग जो कहना चाह रहे थे कि गुण को ही देख रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे थे कि उसका उस रूप ही परिणमन नहीं हो सकता, और वो भेदात्मक रूप से देख रहे हैं, इसलिए बार बार एकांत हो गया। हाँ, भेद देख, हमारे भेद अभेद दोनों भी हो सकते, ठीक है। तो तादात्म्य का ही तद्रूप परिणमन देखा जाता है, यानी दूध का ही परिणमन जो है घृत, मट्ठा, दही आदि को देखा गया है, दूध का ही परिणमन। तो उसलिए कह रहे हो जो तादात्म्यपना है ज्ञान, आत्मा में ज्ञान का तादात्म्यपना होने से, इसलिए उसका उसी रूप परिणमन होता है। दृष्टांत में दूध के इतने सारे बता दिए, ऐसे उपयोग में लगा लेना, ठीक है। तो इस प्रकार उपयोगात्मक आत्मा उपयोग स्वभाव को नहीं छोड़कर ज्ञान, दर्शन आदि रूप परिणमन करती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं रहेगा। अपने आप को बना के कैसे रखेगा, वस्तु का दूध में मेंटेन वस्तुत्व कैसे रहेगा, तुरंत बदल जाएगा वो। इसमें तो मुख्य बात देखना, वस्तुत्व का मतलब क्या होता है, वस्तु का भाव। और ये वस्तुत्व जो है ना, ये इन दो कारणों से वस्तु का वस्तुत्व बना हुआ है। कौन से दो कारण है, सामान्य और गुण। गुड, सामान्य
और विशेष। विशेष में गुण आ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे कि उपयोग का उपयोग रूप परिणमन है, तो ज्ञान दर्शन आदि रूप परिणमन यदि नहीं मानोगे तो इसमें वस्तु बने का ही विरोध आ जाएगा। तो वस्तु रूप से यहाँ ये उपयोग कर दो सामान्य, और यहाँ पर ज्ञान रूप से, दर्शन रूप से, सुख आदि रूप से, ये विशेष हो गए। तो यदि इसको नहीं मानोगे, इसका परिणमन नहीं मानेंगे तो तो वस्तु ही बदल जाएगी, वस्तु खत्म हो जाएगी। भाव जाएगा, क्योंकि वस्तु तो जो भाव है उसमें ये दोनों चीजें हैं। अगर बोले नहीं बदलता है तो दूसरा हो या जाएगा। तो उसका आप मान, उसका उसी रूप परिणमन रहता है तो वो वही बात सही है, किस दृष्टि से, इस दृष्टि से, और उसका भिन्न रूप परिणमन होता है तो ये बात इस दृष्टि से। तो हमारे यहाँ तो बन जाता है, आपके नहीं बनेगा। जो एकांत से ये मानता है कि इसको मानेगा तो नहीं बन पाएगा। तो अपन ऊपर वस्तु के बगल में उपयोग लिख सकते हैं। ये उपयोग इसमें डाल दिए ना अपने, सामान्य में डाल दिया। उपयोग है वो जो है सामान्य के साथ चलता है। हाँ, अब ये चेंज होते जाएंगे, उपयोग का विज्ञान उपयोग दर्शन, और वो केवल गुण के रूप से देख रहे हैं, इसलिए इस चीज को वो बार बार एकांत कर पाते हैं। एकांत से देखते हैं केवल गुण से देख रहे हैं, नहीं हो पाता। पूरी चीज जाकर वहां पर ही चली जाएगी। वो कारण है ना, क्योंकि वस्तु की चर्चा है और कोई भी बात करेंगे तो मूल में पहुंचेगी और मूल यही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, यदि ऐसा नहीं होगा तो वस्तु के वस्तुत्व का ही वस्तुत्व ही नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक। अभी और इतना ही नहीं कहते, अभी और अथवा कहते हैं, अभी सुनो, अभी तुम्हारी बात को भी बताते हैं। और देखो, निष्परिणमनत्व का प्रसंग आएगा। परिणमन हो ही नहीं पाएगा। यदि आप नहीं मानते हो उस तरह का, तो परिणमन का ही अभाव हो जाएगा। वस्तु चेंज ही नहीं होगी, कूटस्थ हो जाएगी, एज इट इज हो जाएगी। क्योंकि बदला तो दूसरा वस्तु कहा जाएगा। ये वो कह रहे हैं, निष्परिणमत्व का प्रसंग आएगा या अर्थ स्वभाव में संकर दोष आ जाएगा। उसके अर्थ स्वभाव में संकर दोष आ जाएगा। एक वस्तु दूसरे रूप हो जाना, एक गुण दूसरे रूप हो जाना, ये संकर दोष होता है। एक को मिला दिए, अभी अब बताते हैं इसमें आएगा। यदि जो वस्तु जैसी है उस स्वरूप से परिणमन नहीं करती, वस्तु यदि ऐसी है उस रूप से परिणमन नहीं करती है, तो वस्तु में निष्परिणमत्व का प्रसंग आएगा। ठीक। तथा निष्परिणमनात्मक होने से वस्तु नित्य हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, एक सी हो जाएगी हमेशा। और सर्वथा नित्यत्व में, अब सर्वथा नित्य मान लोगे तो उसमें क्रिया भी नहीं बनेगी, कारक भी नहीं बनेगी। अरे तुम आटे से रोटी कब बना पाते हो? जब परिणमन होगा, बदलेगा। जब आटा बदलता है तब, और आटा बदले ही ना तो कुछ नहीं होगा। तो नित्यत्व आ गया, उसमें स्थायित्व आ गया। और स्थायित्व होने से क्या हुआ, उसका तो यूजेबल नहीं रहा, उसका कोई प्रयोग नहीं बचेगा। तो नित्यत्व में क्रियाकारक व्यापार का लोप हो जाएगा। ठीक। ये पूरी की पूरी आप्तमीमांसा है। इसमें आप्तमीमांसा में एक चीज बात बताते हैं, बस इतनी सी बात। वो वस्तु को ही बताने वाले उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। अर्थात उसमें कोई क्रिया नहीं होगी और क्रिया से होने वाले गेहूं से रोटी आदि के व्यवहार का भी अभाव हो जाएगा। जब क्रिया ही नहीं होगी तो सब व्यवहार का अभाव हो जाएगा। और कहते हैं, यदि वस्तु का पर रूप से परिणमन मानोगे तो सर्व पदार्थों के स्वभाव संकरता का प्रसंग आएगा। यदि आप पर रूप से परिणमन मानोगे, ये पहले तो कहा कि परिणमन नहीं मानोगे, स्वरूप से परिणमन नहीं मानते, परिणमन नहीं मानते तो वस्तु नित्य हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो आप परिणमन मानते हो, लेकिन परिणमन कैसा मानते हो, फिर पर रूप हो जाती है तो सब कुछ, तो फिर जीव जड़ हो जाएगा।
हम किताब बन गए, किताब ये और जड़ चेतन हो जाए। पानी बन गया। ठीक, तो अतः पदार्थों के स्वभाव संकरता का प्रसंग आएगा, ये संकर हो जाएगा, संकर। ठीक, अतः परिणाम शून्यता, अन्यथा परिणामन के दूषण से बचने के लिए वस्तु में तद का तादात्मक परिणामन ही स्वीकार करना होगा। यानी जिसका परिणामन नहीं है वो स्वीकार करना पड़ेगा। जीव का जीव रूप से परिणामन होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसको माने बिना काम नहीं हो सकता। संसार व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था कुछ नहीं चलेगा। अब इतनी सारी बात अपनी तरफ से सिद्ध कर दी, कितनी बढ़िया वस्तु की बात। आगे कहते हैं, फिर शंका है अब नए प्रकार से, लक्ष्य के अभाव में उपयोग लक्षण की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि लक्ष्य का अभाव है, उपयोग लक्षण की भी उत्पत्ति नहीं। अरे लक्ष्य का ही अभाव है तो लक्षण क्या बनाओगे? जब आदमी ही नहीं है तो उसकी पहचान क्या बताओगे? ठीक, तो जीव लक्ष्य है ना, जीव लक्ष्य उपयोग लक्षण है, तो लक्ष्य के अभाव में उपयोग लक्षण की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस लोक में लक्ष्य के होने पर ही लक्षण होता है। अच्छा, जैसे देवदत्त के होने पर ही देवदत्त का दंडादि लक्षण होता है। ठीक, वही दृष्टांत दिया। और असत श्रृंगारी लक्ष्य का लक्षण नहीं हो सकता। गधे के सींग, उसका लक्षण बताओ, तो गधे के सींग ही नहीं होते, लक्षण कैसे हो जाएंगे? ठीक, तो आत्मा लक्ष्य को ही दुरुपपाद है, इसलिए आत्मा रूप लक्ष्य के अभाव में उपयोग रूप लक्षण कैसे हो सकता है? शंका चल रही है ना। आपने कहा जीव का लक्षण उपयोग कह दिया आपने, तो अभी आत्मा में प्रश्न उठा रहा है। अरे आप लक्षण की बात कर रहे हो, उपयोग की लक्ष्य नहीं होता, हम तो बोल रहे हैं। तो लक्ष्य, आत्मा लक्ष्य ही दुरुपाद है, यानी आत्मा की उपलब्धि नहीं है, आप उपयोग लक्षण कैसे कह रहे हो? क्योंकि अकारण होने से आत्मा का अभाव है। कोई चीज का कोई कारण होता है, कारण होने से सद्भाव होता है, तो आत्मा अकारण है, अकारण होने से अभाव है। उसका कारण नहीं है कुछ, तो वस्तु कैसे बनेगी? ऐसा कह रहा है वो। अभी शंका है, ये शंका चल रही है। तो लक्ष्यभूत आत्मा के उत्पादक कारण नहीं है, अतः मंडूक शिखंड की तरह आत्मा का अभाव ही है। यानी बोला आत्मा ही नहीं है। क्या मेढक की चोटी के समान आत्मा का अभाव है? मेढक के बाल ही नहीं, चोटी कहाँ से बनाओगे? आत्मा है ही नहीं, उपयोग कहाँ से बनाओगे? पहले तो उपयोग में चर्चा हुई इतनी देर, अब आत्मा में चर्चा चल रही है। अब शंका किस पे चल रही है? आत्मा में चल रही है। तो आत्मा का कोई कारण ही नहीं है। जब कारण ही नहीं तो आत्मा को कैसे बनाओगे? उपयोग बनाने से क्या मतलब? बोलने से लक्षण है, लक्षण बोलने से कोई मतलब नहीं। लक्ष्य का अभाव तथा, अभी और कहते हैं, अनवस्था होने से आत्मा के होने पर भी उपयोग लक्षण नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करेगा, अनवस्था होने से आत्मा के होने पर भी, यदि मान लो आत्मा है भी मान लो, तो उपयोग लक्षण नहीं हो सकता। आत्मा रूप लक्ष्य के सद्भाव की सिद्धि हो जाने पर भी उपयोग अस्थिर है, अतः आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। यदि मान लें हम आत्मा, पहले तो कह रहे हैं आत्मा ही नहीं है, आई बात समझ में? अभी वही प्रश्न शंका में चल रहे हैं। पहली बात तो आत्मा नहीं है, आत्मा को कोई कारण नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं है। और आत्मा नहीं है तो आप लक्षण की बात कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। कहाँ से लक्षण होगा? ठीक, चलो हम मान भी लें कि आत्मा है थोड़ी देर के लिए, वो उसकी तरफ से कह रहे हैं। यदि मान लो आत्मा है, मान लो, तो आप उपयोग को लक्षण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उपयोग तो स्थिर ही नहीं है, बदल रहा है। लक्षण कब बने? जब स्थिर हो, तो उसके सद्भाव की सिद्धि हो। लक्ष्य के सद्भाव की सिद्धि हो जाने पर उपयोग अस्थिर है, अस्थिर होने के कारण से अगर लक्षण, आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता।
उपयोग अस्थिर क्यों है? अब प्रश्न है, हमारा ही प्रश्न मतलब बीच में, उपयोग अस्थिर क्यों है? तो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला होने से अस्थिर है, और अस्थिर पदार्थ को लक्षण बनाने पर वही दशा होगी जैसे किसी ने देवदत्त के घर की पहचान बताई। ठीक आ रहा है समझ? सरल चीज। अरे हम लक्षण बता दे, यदि समर्थ का लक्षण हमने चश्मा बता दे, और ये तो रोज चश्मा बदलता है, काला चश्मा बोले कभी लाल हो गया, कभी पीला हो गया, कभी हट तो वो गया, कैसे पहचान लक्षण नहीं बनेगी? माना तो ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं, देवदत्त का लक्षण घर की पहचान बता दी, जिस पर कौआ बैठा है वह देवदत्त का घर है। सही बात। बदल रहा है लक्षण, हमारे बच्चे भी पड़ोसी के बैठ जाने वाला है। हाँ, जिस पर कौआ बैठा है वो देवदत्त का घर है। लक्षण नहीं बन सकता वो। सो जब वह कौवा उड़ जाता है तब देवदत्त के घर की पहचान समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार अस्थिर लक्षण, हाँ, अस्थिर लक्षण रूप लक्षण का अभाव हो जाने से लक्ष्य रूप आत्मा की अवधारण का कोई उपाय ही नहीं बच पाता। अब वो आत्मा का निषेध कर रहा था तो बात इधर से कहा उसने, अब क्या कि आपने उपयोग को लक्षण बनाया है, और उपयोग जो है वो अस्थिर है, और अस्थिर होने से क्या होता है? अस्थिर होने से लक्ष्य की पहचान नहीं होती है। तो अब उपयोग को लक्षण बताया, इसलिए आपने हम लक्ष्य को पहचान ही नहीं सकते, और जिसको पहचान ही नहीं सकते इसलिए उसका अभाव। क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? आत्मा का अभाव है, कैसे सिद्ध किया? वो बताया कि अस्थिर लक्षण है, लेकिन वो अस्थिर थोड़ी है। अभी हम बात करेंगे, अभी मतलब उसकी बात है। अभी बताएंगे पूर्ण रूप से देखना है। वो दो तरह से उसने बात कही, पूरा आत्मा ही नहीं है, सब खत्म करो। आत्मा नहीं है, ठीक है, और आत्मा मान भी लो उपयोग है, तो उपयोग जो है अस्थिर लक्षण है, तो अस्थिर होने से वो पहचान बन नहीं सकता है। तुम भी बात रहे थे क्या? अच्छा, तो अस्थिर लक्षण आदि रूप लक्षण का अभाव हो जाने से लक्ष्य रूप आत्मा के अवधारण का कोई उपाय नहीं बच जाता। अब आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि आपने कौवा बताया है, कौवा उड़ के चला गया है, तो हम नहीं मान सकते देवदत्त का घर। फिर वही दूध वाले का होता है। अर्थात लक्षण के अभाव में लक्ष्यभूत आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। यदि लक्षण का ही अभाव हो गया तो उस लक्ष्यभूत आत्मा का भी क्या होगा? अभाव हो जाएगा। अभी और बात अब चलती है, अभी और चलेगी, लंबी चलेगी। हे प्रभु ठीक, सब अभाव। आत्मा ही नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, आत्मा है ही नहीं, कहाँ लगे हुए हैं। अब देते हैं, उसने कहा था अकारण होने से, आत्मा का कोई कारण नहीं है। पहला दिया था अकारण होने से आत्मा का अभाव कहा, दूसरा अस्थिर लक्षण होने से आत्मा का अभाव कहा, लक्षण का अभाव कहा। दोनों तरफ से वो आत्मा के अभाव के लिए दो चीज दी है उसने। अब हम दोनों चीज की आप बताएंगे हम कैसे सही है, बैंड बजाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं, पहला दिया अकारणत्व, तो अकारणत्व हेतु से आत्मा का लोप करना उचित नहीं है, क्योंकि अकारणत्व हेतु सदोष है। जो हेतु दिए वो आपका वो सदोष है। क्या दोष है? शंकाकार ने जो यह कहा था कि अकारण होने से मंडूक की शिखंड के समान आत्मा नहीं है, मेढक की चोटी के समान आत्मा नहीं है, इसमें अकारणत्व हेतु असिद्ध है, असिद्ध विरुद्ध है, और अनेकांतिक दोष से दूषित है। तीन दोष बता दिए। एक ही दोष से काम चल जाता है, लेकिन 3 दोष है। आपने जो हेतु दिया है केस में, आपने जो फाइल लगाई है उसमें 3 फॉल्ट है, आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किए उसमें 3 दोष है। आई बात समझ? क्या? पहला असिद्ध, दूसरा विरुद्ध है, और अनेकांतिक। हेतु के दोष होते हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित। ठीक, ये हेतु के दोष होते हैं। न्याय के ग्रंथ में पढ़ोगे तो यहाँ पर उन दोषों में से 3 दोष यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। हमारा निश्चय है कि आत्मा कारणवान है, क्योंकि आत्मा द्रव्य नर नारक आदि पर्यायों से पृथक तो उपलब्ध नहीं है, और वे नर नारक आदि पर्याय मिथ्या दर्शन आदि कारणों से होती है, अतः अकारणत्व हेतु असिद्ध है।
कारण तो है। आत्मा जो आपको उपलब्ध हो रही है, तो आत्मा नर नारकारी पर्याय रूप से उपलब्ध हो रही है हर जगह। आप ऐसे तो अलग से आत्मा नहीं बता सकते हो। तो आत्मा नर नारकारी पर्याय रूप से उपलब्ध हो रही है, और नर नारकारी पर्याय जो है वो उसकी उपलब्धि का कोई ना कोई कारण है। तो आपने जो अकारणत्व हेतु दिया वो सिद्ध है। क्या है? नर नारकारी पर्याय का कारण क्या है? तो मिथ्या दर्शन आदि कारण है उसका। आपने कहा था कि अकारण, तो हमारी पहली बात अकारण तो असिद्ध हो गई, अकारण हेतु असिद्ध हो गया। आई बात समझ में? क्या? फिर आगे चलते हैं। तो अकारणत्व हेतु जो है वो असिद्ध है, यानी कि आत्मा जो है सकारणत्व। अभी यहाँ आत्मा को कैसे कह रहे हैं? आत्मा को हम नर नारकारी पर्याय रूप से देख रहे हैं। आत्मा का परिणमन ही उस रूप हुआ है। अभी मनुष्य है तो किसी कारण से, तो मनुष्य है तो सकारण मनुष्य हो, तो सकारण इसीलिए कारण है। ठीक है, बहुत बड़े सिद्धांत है। तो ये आपने कहा था कि अकारणत है आत्मा, तो वो बात गलत हो गई, तो असिद्ध हो गया पहला हेतु तो आपका। फिर कहते हैं आगे, पर्यायों को छोड़कर पृथक आत्मद्रव्य की सत्ता ना होने से व पर्यायांतर का अनाश्रय होने से भी आश्रय सिद्ध दोष भी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्याय को छोड़कर आत्मा दिखाओ बिना पर्याय, यानी कह रहे हैं वस्तु दिखाओ बिना परिणाम के, नथि बिना परिणामम, और परिणाम किसी न किसी कारण से ही है। कारण तो ये बोल रहे हैं पर्यायों को छोड़कर आत्मद्रव्य की सत्ता ना होने से है नहीं। तो ऐसा जो आप इसमें दे रहे हो, पर्यायांतर का अनाश्रय होने से भी आश्रय सिद्ध दोष है। आप जो बोले वो गलत है। जो आश्रय कह रहे हो, अनाश्रय पर्याय जो है अनाश्रय नहीं होगी, पर्याय किसी न किसी के आश्रय से होगी। यदि आप कहते हो कि आत्मा ही नहीं है, पर्याय मात्र है, तो ये अनाश्रय सिद्ध दोष आएगा। उधर चले जाओ, उसमें आगे भी परिणाम बिना अर्थ के नहीं होता है। ठीक है, आप यदि नर नारकारी पर्याय मात्र मान रहे हो, आत्मा नहीं मान रहे हो, नर नारकारी दिख रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये आत्मा की पर्याय है। तो ये अपन ने पहले असिद्ध हेतु में ये पर्याय उपस्थित की थी, तो वो कह रहे थे पर्याय बस है। तो पर्याय बस है तो एक अनाश्रय सिद्ध दोष आएगा आप यदि पर्याय कहोगे तो, क्योंकि पर्याय किसकी आश्रय से है? ये परिवर्तन किस में चल रहा है? पर्याय का जो आश्रय है ना, तो इसलिए आप बोलोगे तो बात अनाश्रय सिद्ध हो जाएगी। इतना कहा, अब आगे और कहेंगे, अथवा अभी और भी कह रहे हैं। अभी बहुत सारी चर्चा चलेगी इसमें, और इसके बाद फिर एक दूसरा प्रश्न आएगा। अभी उपयोग का ही चलना है कि आत्मा जीव को उपयोग लक्षणम, इस सूत्र की व्याख्या स्पष्ट रूप से समझ आ गई तो समझ लेना जीव समझ में आ गया। इसीलिए इतना शंका और सब हर तरह से क्लियर होते जीव जा की रहा है। सिद्धि भी चल रही है और उपयोग से जीव की पहचान होती है, दोनों भी बातें एक साथ चल रही है। तो जो जीव को नहीं मानते हैं उनका भी यहाँ पर संरक्षण चल रहा है। इसको कल फिर विचार करेंगे। ठीक, अभी अकारणत्व हेतु को असिद्ध कहा और परिणाम मात्र मानने पर अनाश्रय दोष कहा। आश्रय असिद्ध, यदि आत्मा नहीं स्वीकार करो तो आश्रय, उसका आश्रय असिद्ध हो जाए।